अंडमान बेसिन में ऐसा क्या मिला है जिससे भारत की एनर्जी की किस्मत बदलने वाली है? भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर है, लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि हम अपनी जरूरत का 85% तेल और 50% गैस दूसरे देशों से खरीदते हैं। आज जब मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर है और होर्मुज जलडमरू मध्य जैसे सेंसिटिव रास्तों पर खतरा मंडरा रहा है, तब भारत की नजरें अपने ही घर के पास छुपे एक खजाने पर जा टिकी है, और वो खजाना है अंडमान बेसिन। एक लेटेस्ट डेटा के अनुसार अंडमान निकोबार बेसिन में लगभग 371 मिलियन टन तेल और गैस भंडार होने का अंदाजा है। यह आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि भारत की एनर्जी इंडिपेंडेंस का गेटवे हो सकता है। लेकिन क्या यह सफर इतना आसान है? तो चलिए डिटेल में समझते हैं। अंडमान का रणनीतिक महत्व समझना जरूरी है कि ये खास क्यों है। भारत की एनर्जी सिक्योरिटी फिलहाल एक पतली डोर पर टिकी है। अगर ग्लोबल लेवल पर कोई जंग छिड़ती है तो सबसे पहले पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगते हैं। ऐसे में अंडमान सागर भारत के लिए गेम चेंजर की तरह उभरेगा। सरकार ने अपनी ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी यानी OLP के तहत करीब 10 लाख वर्ग किलोमीटर के उन इलाकों को रिसर्च के लिए खोल दिया है जो पहले नो गो जोन थे। ONGC और ऑयल इंडिया जैसी दिग्गज कंपनियां 2026 की शुरुआत से ही यहाँ दिन रात सर्वे और ड्रिलिंग में जुटी हैं। दरअसल ये इलाका बंगाल की खाड़ी के उस हिस्से में आता है जहाँ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर काफी प्रॉमिसिंग है। अगर यहाँ से बड़े पैमाने पर गैस निकलती है तो भारत को कतर या रूस जैसे देशों पर अपनी निर्भरता कम करने में बहुत मदद मिलने वाली है। तो चलिए इस खोज की पूरी कहानी को समझ लेते हैं कि कामयाबी कहाँ मिली है और कहाँ पर ड्राई रन रहा। अंडमान के गहरे समुद्र में ड्रिलिंग करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये काफी महंगा और रिस्की काम है। हाल ही में हुए ऑपरेशंस में हमें मिले जुले रिजल्ट देखने को मिले। विजयपुरम 1 में इस कुएं में काफी उम्मीदें थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्राई रन रहा, यानी यहाँ से कोई कमर्शियल गैस या तेल नहीं मिला। वहीं विजयपुरम 2 ये प्रोजेक्ट एक बड़ी जीत साबित हुआ। यहाँ समुद्र के नीचे 2212 से 2250 मीटर की गहराई पर गैस मिली है, और जो सबसे कूल बात है वो ये है कि इस गैस में 87% मीथेन पाई गई है, जो इसकी क्वालिटी को बहुत शानदार बनाती है। ONGC अब और भी बड़े लेवल पर दांव खेल रही है। वो 6000 मीटर यानी कि 6 किलोमीटर की गहराई तक खुदाई करने का प्लान बना रही है। हालांकि अभी तक कोई बड़ा जैकपॉट तो हाथ नहीं लगा, लेकिन गैस के संकेतों ने एक्सपर्ट्स को काफी पॉजिटिव कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि इसका इंतजार कितना लंबा होने वाला है। भले ही हमें गैस के भंडार मिल गए हों, लेकिन इसे आपके किचन के स्टोव या CNG स्टेशन तक पहुंचने में अभी सालों का वक्त लगेगा। इसके पीछे कई टेक्निकल और लॉजिस्टिकल चुनौतियां हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी कमी है। अंडमान एक आइलैंड चेन है, वहां फिलहाल ना तो बड़ी पाइपलाइंस हैं और ना ही कोई गैस प्रोसेसिंग प्लांट है। गहरे समुद्र से गैस निकालकर उसे जमीन तक लाना एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज है। प्रोसेस भी थोड़ा लंबा है। किसी भी डीप वाटर प्रोजेक्ट को खोज से लेकर प्रोडक्शन तक पहुंचाने में कम से कम 6 से 10 साल लग जाते हैं। इसमें एनवायरमेंट क्लियरेंस, रिजर्व का सही असेसमेंट और अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट शामिल होता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर सब कुछ एकदम परफेक्ट रहा तब भी अंडमान से कमर्शियल गैस का प्रोडक्शन 2030 के दशक की शुरुआत या उसके मध्य तक शुरू किया जा सकेगा। तो शॉर्ट टर्म प्लान क्या है? अभी हम कर क्या रहे हैं? जब तक अंडमान तैयार नहीं हो जाता तब तक भारत हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। सरकार फिलहाल एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज पर फोकस कर रही है। बाड़मेर और असम जैसे पुराने ऑयल फील्ड्स में अब एनहेंस्ड ऑयल रिकवरी जैसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि वहां से गिरते हुए प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा महानदी कावेरी बेसिन के साथ साथ कोयला खदानों से निकलने वाली गैस पर भी काफी जोर दिया जा रहा है। ये एक लंबी रेस है, लेकिन जरूरी है। अंडमान बेसिन में गैस का मिलना भारत के लिए एक बड़ी होप है। ये सिर्फ इकोनॉमी की बात नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा और मजबूती से भी जुड़ा मुद्दा है। हालांकि 2030 का इंतजार लंबा लग सकता है, लेकिन अगर हम इस खजाने को सही से इस्तेमाल कर पाए तो भारत वाकई में एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक बड़ी छलांग लगा देगा। अभी के लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि इसकी सफलता भारत की ग्रोथ स्टोरी का बड़ा चैप्टर लिख सकती है।